नमस्कार मित्रों, आज हम सूर्य ग्रहण के बारे में पढ़ेंगे। सूर्य ग्रहण क्या होता है? सूर्य ग्रहण को अंग्रेजी में सोलर एक्लिप्स कहते हैं। अब सूर्य ग्रहण एक बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत मोस्ट टॉपिक है। ये बोर्ड एग्जाम में अक्सर आता रहता है, इसलिए हमने इसको वेरी मोस्ट लिखा है। बोर्ड एग्जाम में कैसे आता है? बोर्ड एग्जाम में ये इस तरह से आता है कि इसका चित्र बनाइए और समझाइए। तो परिक्रमा करते हुए ये सूर्य क्या कर रहा है? ये सूर्य परिक्रमा कर रहा है। तो जब परिक्रमा करते हुए यहां पर चंद्रमा परिक्रमा कर रहा है, पृथ्वी परिक्रमा कर रही है। अब चूंकि ध्यान रहे कि सूर्य हमेशा स्थिर रहता है, चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण हो, सूर्य हमेशा आगे ही रहता है, स्थिर रहता है। ये आपके लिए बहुत अच्छी टेक्निक है, इसको याद रखें कि सूर्य को हमेशा चित्र बनाते समय आगे ही स्थिर रखना है। ये चित्र बहुत मोस्ट होता है, चित्र गलत कर दिया तो नंबर 1 भी नहीं मिलेगा। तो यहां पर सूर्य हमने स्थिर रख दिया। अब परिभाषा की ओर जाते हैं। परिक्रमा करते हुए जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है, पृथ्वी चंद्रमा कहां आ गया? सूर्य और पृथ्वी के बीच। तो इस समय क्या होगा? इस समय होगा सूर्य ग्रहण। अब देखिए सूर्य ग्रहण कैसे होगा। मैंने क्या कहा कि सूर्य स्थिर रखना है चित्र में, और वास्तव में सूर्य स्थिर रहता है। सूर्य केवल अपनी कक्षा में ही अपनी कक्षा में यानी कि अपने अक्ष पर चक्कर लगाता है, ना कि कक्षा में बल्कि चंद्रमा, सूर्य और जो बुध, बृहस्पति जो ग्रह उपग्रह हैं वो इसके चारों ओर घूमते हैं, जबकि सूर्य घूमता है कहां? अपने अक्ष पर। वो अपने अक्ष पर घूमता है। समझ में आ गया ना? इसलिए हमको सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण कोई भी क्वेश्चन हो, किसी का भी चित्र हो, उसमें सूर्य को यहां स्थिर रखना है। अब घुमाना किसको है? पृथ्वी को और चंद्रमा को। तो जरा सोचिए, पृथ्वी क्या है? ये ग्रह है जिसमें हम रहते हैं। और चंद्रमा क्या है? चंद्रमा जो आपका पृथ्वी का उपग्रह है, यानी कि पृथ्वी भी घूम रही है सूर्य के चारों ओर और चंद्रमा भी सूर्य के चारों ओर घूम रहा है, लेकिन पृथ्वी के चक्कर लगाते हुए घूम रहा है पृथ्वी के। तो एक ऐसा समय आया कि सूर्य के सामने चंद्रमा और पृथ्वी आ गई, लेकिन चंद्रमा पहले आ गया, पृथ्वी बाद में आई। तो परिभाषा क्या बन गई? चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है। क्लियर हो गया? तो इस कंडीशन में सूर्य ग्रहण पड़ेगा। अब सूर्य ग्रहण कैसे पड़ेगा सुनिए आप ध्यान से। ये जो प्रकाश जा रहा है, इस प्रकाश को चंद्रमा ने रोक लिया। किसके? सूर्य के प्रकाश को। और आप देख सकते हैं कि चंद्रमा चूंकि छोटा होता है पृथ्वी से, इसलिए पूर्ण सूर्य ग्रहण कभी नहीं होता है। अब इसके बाद आप देख सकते हैं कि चंद्रमा छोटा है, इसलिए पृथ्वी के जिस हिस्से पर चंद्रमा की छाया पड़ेगी उतने हिस्से पर क्या होगा? सूर्य ग्रहण होगा। यानी कि एक काला दिख रहा है, यहां पर क्या होगा? सूर्य ग्रहण होगा, और ये काला काला बाहर है, ये सूर्य की ग्रहण की आभा होगी। ठीक है? अब सपोज करिए कि इस पृथ्वी पर जो काला काला हिस्सा दिख रहा है, यहां सपोज करिए कि हम है, यहां पर हमारा भारत देश है। तो भारत देश में यहां पर क्या दिखेगा? सूर्य ग्रहण दिखेगा। अब यहां पर इतने एरिया में जो काला काला दिख रहा है, छाया पड़ रही सूर्य की, इतने एरिया में जितने देश होंगे उतने ही देश के लोगों को सूर्य ग्रहण दिखेगा। बाकी के देश के लोग सूर्य ग्रहण नहीं दिखेगा। इसलिए पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में एक साथ सूर्य ग्रहण नहीं पड़ता है। ये समझ में आ गया होगा आपको। तो आज मैं आशा करता हूं कि आप सूर्य ग्रहण के बारे में अच्छे सीख गए होंगे। अगले क्वेश्चन में हम आपको बताएंगे कि चंद्र ग्रहण कैसे होता है। यहां पर आप लास्ट बात ये सीख लें कि सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के दिन ही पड़ता है। इस पाठ से जो ओटी आती है उसके लिए बहुत मोस्ट है कि सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के दिन ही पड़ता है। धन्यवाद।